बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। मेरी मुराद आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा है। इस ड्रामे के मुतालिक मैं गुफ्तगू करूँगा। नाम इनका था सैयद आगा हसन और तखल्लुस अमानत और फिर उस्ताद। अमानत लखनऊ में 1231 में पैदा हुए। अमानत के वालिद बेटे आगा हसन को दिलगीर की शागिर्दी में दे दिया था। दिलगीर ने ही आगा हसन का तखल्लुस अमानत तजवीज़ किया था। अमानत ने बाद में अपना तखल्लुस बदल कर उस्ताद रख लिया। अमानत की ज़बान 30 बरस की उम्र में किसी मर्ज़ की वजह से बंद हो गई थी। अमानत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक़ में 1260 में गए थे। अमानत एक रोज़ इमाम हुसैन के रोज़े पर दुआ मांग रहे थे। आखिर ज़बान जो तकरीबन 10 साल से बंद थी यकायक खुल गई। इसके बाद इन्होंने अपना सारा ध्यान मरसिये की ओर लगा लिया। अमानत कलाम में मरसिये की तादाद सबसे ज़्यादा है। आगा हसन अमानत उर्दू के बाकायदा पहले ड्रामा निगार हैं। अमानत ने सिर्फ यही एक ड्रामा तख्लीक किया। अमानत के अंदर जो तवील समाजी और उसका जो मुकदमा है वो तशरी इंद्र सभा के नाम से लिखा, वो नस्ल निगारी का बेहतरीन नमूना है। अमानत लखनऊ का ज़माना वाहिद अली शाह का ज़माना है। आगा हसन अमानत लखनवी ने हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर एक मंजूम ड्रामा इंद्र सभा के नाम से 1268 हिजरी मुताबिक 1852 को वाहिद अली शाह के अहद में लिखा। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि ये ड्रामा जो पहली बार 1271 मुताबिक 1856 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा लखनऊ में शाये हुआ। नाक़दीन ने इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया है। इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम है। इस तमाम नज़्म को इस दौर की मकबूल आम राग रागनियों में अदा किया गया है। इंद्र सभा में 15 गीत हैं। इंद्र सभा का प्लाट एकहरा और सादा है। अब हम कुछ इसके किरदारों के मुतालिक गुफ्तगू कर लें। जो है कि इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं जिनमें 4 परियों के किरदार हैं। राजा इंद्र सभा मुनाकिद करता है और जिसके सभा में परियां रक्स करती हैं। गुलफाम जिस पर सब्ज़ परी अख्तर नगर के लाल महल की मोहब्बत पर सोता हुआ देखकर आशिक हो जाती है, तो सब्ज़ परी राजा इंद्र की सभा की रक्कासा है और गुलफाम की माशूका है और गुलफाम के लिए जोगन बनकर उसमें गीत गाती रहती है, भटकती रहती है। सब्ज़ परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है। इसके अलावा पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ये तीनों भी राजा इंद्र की सभा की रक्कासाएँ हैं। और किरदारों में काला देव जो सब्ज़ परी के लिए उसके कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाया था। इसके अलावा लाल देव जो राजा इंद्र को गुलफाम के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ एक इंसान आ गया है चुपके से, ये मुखबिरी करता है। तो ये सारा जो ड्रामा है इसके मुतालिक हमने ये गुफ्तगू की। अब मैं कुछ इसके जो कहानी है उसके मुतालिक मैं ज़िक्र करूँगा कि ये जो ड्रामा है तो उसमें
क्या हुआ था कि राजा अपना दरबार सजाता है और उसके बाद बारी बारी सारी परियां उसमें जो है रक्स पेश करती हैं और उसमें ये कहानी इस तरीके से पेश आती है। इंद्र सभा का खुलासा मुलाहिजा फरमाएं। इंद्र सभा का किस्सा यूं बयान होता है कि राजा इंद्र की सभा मुनाकिद होती है। राजा इंद्र सभा में आने के बाद परियों को गाने और रक्स करने का हुक्म देता है। चुनांचे पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी बारी बारी आकर मुख्तलिफ चीज़ें गाने और नाचने के बाद राजा की बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। आखिर में सब्ज परी सभा में गाने आती है तो राजा को नींद आ जाती है और वो अपने तख्त पर सवार हो जाता है। सब्ज परी अब बाग में जाकर काले देव से गुलफाम को उठा लाने को कहती है, जिसे रास्ते में अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर उस पर आशिक हो गई थी और अपना सब्ज नगों का छल्ला उसे पहना आई थी। काला देव इसे सोता हुआ उठा लाता है। सब्ज परी जब नींद से उसे जगाती है तो जागने के बाद अजनबी लोग और अजनबी मकाम देखकर गुलफाम बहुत घबराता है। सब्ज परी उसे तसल्ली देती है। एक दूसरे का तारुफ होता है तो सब्ज परी उसे बताती है कि राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना उसका काम है। फिर इजहार इश्क करती है। शहजादा गुलफाम इसके इश्क को इस शर्त पे कबूल करने को तैयार होता है कि उसे अंदर की सभा दिखा लाए जिसका उसने अपनी दुनिया में बहुत नाम सुना है। सब्ज परी वहाँ के खतरात से आगाह करते हुए वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन शहजादा जिद करता है, यहाँ तक कि गला काट कर मर जाने की धमकी देता है। आखिरकार सब्ज परी मजबूर होकर उसे इंद्र की सभा में ले जाती है। वहाँ सब्ज परी सबकी आंख बचाकर उसे पेड़ों की आड़ में छुपा देती है और खुद नाचने गाने में मसरूफ हो जाती है। इत्तफाकन लाल देव गुलफाम को पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। राजा को खबर करता है। राजा बहुत गजबनाक होता है क्योंकि परिस्तान में इंसान नहीं आ सकता। सारी हकीकत मालूम कर लेने के बाद गुलफाम को काफ के अंधे कुएं में कैद करने और सब्ज परी को बाल व पर नोच कर सभा से निकाल दिए जाने का हुक्म देता है। सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज परी जोगन का भेष बनाकर गुलफाम की तलाश में इधर उधर दर्द भरे गीत गाती हुई भटकती फिरती है। काला देव राजा इंद्र को खबर देता है कि परिस्तान में एक जोगन आई है जो हुस्न व जमाल में यकता होने के साथ साथ गाने में भी बेमिसाल है। गानों का रसिया राजा इंद्र उसे फौरन सभा में लाने का हुक्म देता है। वहाँ राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है। राजा खुश होकर उसे ग्लोरियां देता है, जिसे लेने से इनकार करके वो दूसरा गाना शुरू कर देती है। राजा फिर उसे हार देता है और अपना मुंह मांगा इनाम चाहती है। राजा मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तभी जोगन गुलफाम को मांग लेती है। जब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज परी है, अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा कर लेने के बाद से गुलफाम को सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म देता है। काला देव गुलफाम को कुएं से निकाल कर सब्ज परी के हवाले करता है। दोनों एक दूसरे से अय्याम जुदाई के हालात दरियाफ्त करते हैं। फिर सब्ज परी गुलफाम के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों को साथ लेकर मुबारकबाद गाती है और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू निहायत कामयाब है और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।